जय माता दी दोस्तों। माता रानी आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें और आप जीवन में खूब सारी तरक्की करें। इसी के साथ आज का जो वीडियो है वो मैं शुरू कर रही हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ हरितालिका तीज व्रत के बारे में या तीजा व्रत के बारे में। बहुत सारी ऐसी बहनें जो हरितालिका तीज व्रत जो है वो करती हैं, लेकिन इस दौरान उन्हें मासिक धर्म या पीरियड से गुजरना पड़ता है, तो उनके समझ में नहीं आता है कि हरितालिका तीज व्रत में पीरियड्स के कितने दिन बाद पूजा जो है वो हमें करनी चाहिए। साथ ही साथ अगर उसी दिन जिस दिन हरितालिका तीज या तीजा व्रत है उसी दिन अगर हमें पीरियड आ गया है तो हमें पूजा जो है वो कैसे करनी चाहिए, क्या करना चाहिए, संपूर्ण जानकारी जो है वो इस वीडियो में आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। सर्वप्रथम बात करूँ हरितालिका तीज की, तो हरितालिका तीज इस बार 6 सितंबर को दिन शुक्रवार को पूरी विधिवत रूप से रखा जाएगा जो व्रत है, और जो नहाए खाए है वो 5 सितंबर को है। साथ ही साथ जो पारण है वो 7 तारीख को है, और जो व्रत का दिन है वो है 6 सितंबर दिन शुक्रवार। तो 6 सितंबर को पूरी विधिवत रूप से हरितालिका तीज व्रत या तीजा व्रत जो है वो किया जाएगा। बहुत सारी ऐसी बहनें जिनको लगता है कि हरितालिका तीज व्रत के दौरान उनका जो पीरियड्स है वो पहले ही आ गया था, लेकिन पूजा जो है वो कितने दिन बाद करनी चाहिए ये उनको समझ में नहीं आ रहा है। तो देखिए, क्योंकि महादेव की पूजा जो है वो करना होता है, शिव परिवार की पूजा करनी होती है, तो आप सबको पता है कि जब हम किसी भी देव की पूजा करते हैं और ख़ास करके महादेव की पूजा करते हैं तो हमें 7वें दिन या 7 दिन के बाद यानी कि 8वें दिन जो पूजा है वो करनी चाहिए। अब यहाँ मैं 2 वर्ड क्यों यूज़ कर रही हूँ कि 7वें दिन या 8वें दिन। बहुत सारे घर की परंपरा के अनुसार 7वें दिन पूजा जो है वो की जाती है देव की। बहुत सारे लोगों के घर की परंपरा के अनुसार 7 दिन के बाद यानी कि 8वें दिन पूजा जो है वो की जाती है। लेकिन यहाँ पे मैं बोलना चाहूँगी, अगर आपको पीरियड्स या मासिक धर्म जो है वो आया था और आपका जो 7वां दिन है या आपका 5वां दिन है और आप पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हो गई हैं, कोई भी किसी भी प्रकार का कोई भी असमंजस्य जो है वो मन में नहीं है, आप पूरी तरीके से साफ़ सुथरी हैं, तो आपको पूजा जो है वो कर लेनी चाहिए। इसमें कोई दोष जो है वो नहीं है। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि जो हमारे ग्रंथ हैं, जो हमारी धार्मिक पुस्तकें हैं, उसमें रजस्वला धर्म, मासिक धर्म या पीरियड्स के जो है वो 3 दिन का उल्लेख, 3 दिन का वर्णन किया गया है। तो 3 दिन तक जो भी नारी स्त्री हैं वो अछूत रहती हैं, शुद्धि की अवस्था में रहती हैं। तो इन 3 दिनों में किसी भी कार्य को करना वर्जित बताया गया है। उसके बाद जो भी कार्य हैं वो किए जाते हैं, लेकिन जो बहनें हैं उनको सबको पता है कि 3 दिन के बाद हम जो पूजा है वो नहीं कर सकते हैं, साफ स्वच्छ जो है वो नहीं हो सकते हैं। तो ऐसे में बहुत सारी बहनों ने या बहुत जो पुरानी माताएं हैं उन्होंने तोड़ निकाला कि कम से कम 5 दिन या 7 दिन जो है वो हो जाएं तो पूजा जो है वो करनी चाहिए। क्योंकि जो पहले बाल हैं बहुत सारे लोगों के यहाँ तीसरी बार मतलब तीसरे दिन धुले जाते हैं, बहुत सारे लोगों के यहाँ चौथे दिन धुले जाते हैं, और उसके बाद जो अगले बाल मतलब 2 बार के बाल धुलने होते हैं, तो अगले बाल बहुत सारे लोग 5वें दिन जो है वो धोते हैं। और बहुत सारे लोग दिन जो है वो देखते हैं कि मतलब रविवार पड़ रहा है या गुरुवार पड़ रहा है, किस दिन पड़ रहा है। वैसे मैंने डिटेल वीडियो इस पर डाली है, आप लोग देख सकते हैं। तो बहुत सारे लोग दिन देखते हैं कि जो दिन अच्छा ना हो उसी दिन बाल जो है वो धोने चाहिए। तो क्या होता है कि 2 बार साफ स्वच्छ तरीके से बाल धुल जाएं और पूरी तरीके से साफ शुद्ध हो जाएं, तभी पूजा पाठ जो है वो करना चाहिए। तो आप 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन जो है अगर पूरी तरीके से साफ स्वच्छ हो जाती हैं तो आप पूजा कर सकती हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी बहनें जिनको लगता है कि नहीं हम 7 दिन के बाद ही महादेव की पूजा करते हैं, उससे पहले नहीं करते हैं, तो आपको माता पार्वती की पूजा जो है वो विधिवत रूप से कर देनी चाहिए। महादेव की पूजा जो है वो फिर आप ना करें। अगर आपके यहाँ ऐसा विधान है तो फिर बिल्कुल भी ना करें। लेकिन अगर आप स्वच्छ हैं, पूरी तरीके से साफ सुथरी हैं, तो पूजा करने में कोई भी किसी भी प्रकार का दोष नहीं है, बशर्ते आपको साफ और जो शुद्ध है वो होना जरूरी होता है। तो अगर साफ स्वच्छ हैं तो आप 5वें दिन, 6वें दिन, 7वें दिन जो पूजा है वो कर सकती हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी जो है वो नहीं है। लेकिन अगर आपको ज़रा सा भी डाउट है कि नहीं थोड़ा बहुत दिक्कत हो सकता है, तो फिर आपको महादेव को नहीं छूनी चाहिए। अब यहाँ पे बहुत सारी बहनें कमेंट करती हैं कि दीदी मेरे 3 दिन हो गए हैं, मेरे 2 दिन हो गए हैं, लेकिन मैं पूरी तरीके से शुद्ध हो जाती हूँ, क्या मैं पूजा कर लूँ? मेरा आज ही आया है तो अभी क्या करना है, कैसे करना है? तो देखो, जिनका 1, 2, 3, 4 दिन है ऐसे लोगों को पूजा पाठ से दूर रहना चाहिए, पूजा पाठ नहीं करना चाहिए। अब वो बहनें जो हैं वो प्रश्न करती हैं कि दीदी अगर हम नहीं कर सकते हैं पूजा तो हम क्या करें, हमारी सारी तैयारी हो गई है। तो अगर आपकी सारी तैयारी हो गई है तो आप विधिवत रूप से तैयारी बनाएं, तैयार हो। मान लीजिए जो भी श्रृंगार है, मेकअप का, साड़ियाँ हैं, चूड़ियाँ हैं, जो भी
है वो आपको श्रृंगार जो है वो करना चाहिए, क्योंकि पूरे साल भर का ये व्रत आता है और सुहाग के लिए ये व्रत जो है वो किया जाता है। तो आप पूरा जो भी श्रृंगार है वो कर सकती हैं, बस आपको सूखा वाला सिंदूर जो है वो पीरियड्स के दौरान नहीं लगाना चाहिए। इस पे मैंने बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो बता रखी हैं वीडियो में, अपने कई वीडियो में बताती हूँ कि सूखे वाले सिंदूर को हमें धारण नहीं करना चाहिए। पीरियड्स में हमें सूखा वाला सिंदूरा जो है वो नहीं छूना चाहिए। लेकिन कई बार बहनें प्रश्न करती हैं, दीदी अगर हम सूखा वाला ना छुएं तो फिर क्या करें? तो लिक्विड वाला जो भी सिंदूर आता है वो आप लगा सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत जो है वो नहीं है। लेकिन बात करूँ नए वस्त्र, नए परिधान, नई चूड़ियाँ, नया श्रृंगार, आलता वगैरह, तो वो सारा श्रृंगार जो है वो आप कर सकती हैं, उसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं है। बशर्ते आपको सूखा वाला सिंदूर जो है वो नहीं छूना है, उसकी जगह आपको लिक्विड वाला लगाना है। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि श्रृंगार जो है वो करने के बाद आप पूजा नहीं कर पा रही, आप किससे पूजा करवाएं, तो आप अपने पति से करवा सकती हैं। बड़े जो भी आपके सास, मान लीजिए जेठानी, देवरानी, ननद जो भी हैं आपके घर में, आप उनसे पूजा करवा दें। अगर ऐसा करना संभव नहीं है, आप एकल परिवार में रहती हैं, अलग रहती हैं, तो जो भी कई बार फ्लैटों में नीचे ऊपर बहुत सारे लोग व्रत कर रहे होते हैं, तो आप उनसे भी पूजा करवा सकती हैं। अगर ऐसा भी करना जो है वो आपके बस की बात नहीं है, आपके पति भी नहीं है, कोई भी नहीं है, तो फिर क्या करें आप कि व्रत रखें, व्रत ना छोड़ें और मानस पूजा करें, मतलब मन से पूजा करें। आप ये सोचें कि मैंने भगवान को पंचामृत स्नान करवा दिया, भगवान को मैंने पुष्प अर्पित कर दिए, मतलब मन से जो पूजा है वो आपको करनी चाहिए। मतलब जो मन से पूजा है वो आपको करनी चाहिए, आपको भगवान को स्पर्श नहीं करनी चाहिए अगर घर में कोई नहीं है तो। लेकिन आपको शाम को प्रदोष काल में ही मान लीजिए कि अगर व्यवस्था बन जाती है तो किसी से पूजा करवा लें, कथा सुन लें। अगर ऐसा करना संभव नहीं है तो अभी देखिए सोशल मीडिया का ज़माना है, आप फ़ोन पे सुन भी सकती हैं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो आप फ़ोन जो है वो ऑन करके रखिए और जो कथा है वो सुन लीजिए। तो जब कथा सुनेंगी और व्रत करेंगी आप, तो आपका जो व्रत है वो पूर्ण माना जाएगा, आपके पति की दीर्घायु होगी, इसमें कोई दिक्कत, कोई परेशानी जो है वो नहीं होती है। तो उम्मीद करती हूँ कि ये छोटा सा वीडियो आप सबके लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा होगा। अगर आपके मन में कोई भी प्रश्न है तो आप मुझे कमेंट में पूछिए, और वीडियो पसंद आया तो आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करें इस चैनल को सब्सक्राइब करके। आज का वीडियो यहीं पे समाप्त कर रही हूँ दोस्तों। जय माता दी।